आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोध को संयोजित क्यों किया जाता है, यानी उसका कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है, उसको क्यों हम लोग कॉम्बिनेट करते हैं। तो कॉम्बिनेशन होने का कारण ये है कि हमें जैसे भी अलग अलग रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, अलग अलग ओम की। मान लीजिए कि हमारे पास 2 ओम की रेजिस्टेंस हैं, 4 ओम के हैं, लेकिन हमको 1 ओम का चाहिए या 3 ओम का चाहिए। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंसों को अपनी इच्छित रेजिस्टेंस प्राप्त करने के लिए हम उनका संयोजन करते हैं या कॉम्बिनेशन करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम, यानी पहला ये सीरीज हो जाएगा, दूसरा पैरेलल समांतर क्रम, और तीसरा मिश्रित क्रम होता है। यानी इन्हीं दोनों को मिला दिया जाता है तो ये मिश्रित हो जाता है, ये मिश्रित क्रम संयोजन हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोधों को हम लोग इस 3 तरह से संयोजित कर सकते हैं, 3 तरह से इनका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। चलिए पहला जो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग मान लेते हैं हम कि 3 रेजिस्टेंस ले लिए, ये R1, R2 और R3। देखिए ये R1, R2, R3 हम 3 रेजिस्टेंस यहाँ ले लिए हैं, R1, R2 और R3, और तीनों को क्या किए हैं कि देखिए सीरीज में एक तार के द्वारा सीधे एक सीरीज में जोड़ दिए। ए और बी के बीच में एक तार के द्वारा सीरीज में इनको जोड़ दिए, और इस ए और बी के सिरों को ले करके एक बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी ई से हम जोड़ दिए। तो अब क्या होगा, जब इसमें जोड़ दिए तो यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, और हमको पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, यानी सीरीज में धारा समान रहती है, लेकिन विभवांतर बढ़ जाता है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ए और बी के बीच में, मान लीजिए यहाँ ए और बी के बीच में यदि वी पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा, इन तीनों पर अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए इसके R1 पर यहाँ मान लीजिए V1 पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो जाता है, और इसके बीच में R2 पर मान लीजिए यहाँ पर V2 पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, और यहाँ पर R3 पर यहाँ मान लीजिए V3 पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल V जो है, जो A और B के बीच में था, वो क्या हो गया, पूरी तरह से बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम कहेंगे कि जब ये धारा तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि ये सीरीज में है, लेकिन क्या बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा, ये विभवांतर बढ़ जाएगा। तो हम कहेंगे कि अब ए और बी के बीच का विभवांतर जो हो जाएगा, ठीक है, ए बी। तो यहाँ से यदि ए और बी के बीच में विभवांतर भी है तो हम कहेंगे कि ए बी और बी के बीच का विभवांतर भी बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी ये V1 और V2 और V3 ये तीनों के योग के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद फिर देखिए ये V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर हो जाएगा। फिर हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ V बराबर IR से। तो देखिए जब V बराबर IR हो जाएगा तो मान लेते हैं कि यदि तुल्य प्रतिरोध R है तो इस तरह से इसका क्या हो जाएगा, I धारा बह रही, तो यहाँ से I धारा बह रही है तो क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। फिर देखिए अब तीनों को वैल्यू यहाँ पुट करिए तो क्या हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ IR हो जाएगा, यहाँ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। देखिए इसमें और इधर भी सबके पास I है, I से भाग दे दीजिए तो पूरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से R बचेगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पूरा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये तीनों के योग के बराबर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में या प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध होता है, ये उन प्रतिरोधों में जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक आता है, क्योंकि देखिए तीनों के योग के बराबर है, तो जाहिर सी बात है जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होगा उससे भी ये अधिक आएगा। तो ये है
श्रेणी क्रम संयोजन। अब अगला समांतर क्रम। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, इंग्लिश होगा इसका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, या ऐसे लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो प्रतिरोधों का अब हम लोग समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। तो देखिए समांतर क्रम में क्या होगा, देखिए R1 R2 R3 हम 3 रेजिस्टेंसेस ले लिए और तीनों को पैरेलल में जोड़ दिए हैं। और पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज तो समान रहता है लेकिन धारा बढ़ जाती है। तो वोल्टेज तो होगा तीनों के अक्रॉस ये समान होगा, यानी हम कहें कि यहाँ से लेकर के अगर ये बिंदु A है और ये बिंदु B है तो A और B के बीच में जो धारा वोल्टेज होगा, मान लीजिए कि यहाँ वोल्टेज हम कहें A और B के बीच में अगर V वोल्टेज है तो ये V वोल्टेज तो समान रहेगा, V इस पर भी रहेगा, V इस पर भी रहेगा, V इस पर भी रहेगा, लेकिन धारा बढ़ जाएगी। अगर हम कहें कि इस बैटरी से हमने जोड़ दिया और इस बैटरी से अगर I धारा बह रही है तो ये I धारा अब यहाँ आकर के बिंदु A पर 3 भागों में बंट जाएगी। एक धारा I1 यहाँ से जाएगी, एक धारा I2 यहाँ से जाएगी और एक धारा I3 जो इसमें बहेगी R3 में, और फिर यही तीनों धारा यहाँ से जुट करके यहाँ I फिर रिवर्स में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम देख सकते हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज तो समान है लेकिन धारा बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से A और B के बीच में अगर हम तुल्य धारा देखें तो हम कहेंगे कि A B के बीच धारा, अगर हम धारा देखें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। और अगर हम कहें कि तुल्य प्रतिरोध यदि R है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R है, तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ओम के नियम से क्या हो जाएगा, यहाँ से कहेंगे I बराबर क्या हो जाएगा, तो V बाई R हो जाएगा। और इस तरह से हम कहेंगे कि I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो V अपान R1 हो जाएगा, क्योंकि V तो सब में समान रहेगा। I2 बराबर क्या हो जाएगा, तो V अपान R3 हो जाएगा। इसी तरह से I3 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे V अपान R3 हो जाएगा। ठीक है, तो I1 I2 I3 इस तरह से इनकी वैल्यू हो गई। तो अब इनकी वैल्यू इसी में रख दीजिए। तो यहाँ से देखेंगे कि क्या हो जाएगा, V अपान R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। देखिए V सब में कॉमन है, भाग दे दीजिए तो बचेगा कितना, तो देखिए जब भाग दे देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, देखिए 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये चीज़ हो जाएगा, ये आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध के हमें ये हो जाएगा या समांतर क्रम संयोजन में, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो समांतर क्रम संयोजन में ये तुल्य प्रतिरोध आता है। और यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि ये जो तुल्य प्रतिरोध होगा इनमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा R1 R2 R3 में, उनके वैल्यू से भी कम इस तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा। तो ये भी बात ध्यान रहे। तो इस तरह से ये समांतर संयोजन हो गया रेजिस्टेंसेस का।